एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट बी आई ग्रेटर देन 1 फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू 101। सपोज नेचुरल लॉग ऑफ b1 कॉमा नेचुरल लॉग ऑफ b2 अप टू नेचुरल लॉग ऑफ b101 आर इन AP with the common difference log of 2 base is. Suppose a1 a2 a3 up to a101 are in AP such that a1 is equal to b1 and a51 is equal to b51 if t is equal to b1 plus b2 up to b51 and s is equal to a1 plus a2 up to a51 then and इसके रेस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो अब हुआ ये कि ln b1 ln b2 अप टू ln b101 ये गिवन था AP में और इसका कॉमन डिफरेंस दिया गया था ln2। तो अगर ये AP में है विद कॉमन डिफरेंस ln2 तो b1 b2 b3 up to b101 will be in GP with common ratio 2। तो ये जो अपने पास GP आई है, एक काम ही कर लेते हैं, इस GP के फर्दर टर्म्स को लिख लेते हैं, या फिर एक काम अपने पास ये किया कि b1 प्लस b2 प्लस b3 अप टू b51 इसकी वैल्यू अपने को चाहिए थी। तो यहाँ से t को लिखा जाएगा b1 प्लस b2, मतलब इस GP के पहले 51 टर्म्स का समेशन अपने को इवेलुएट करना है। तो ये अपने पास मिल जाएगा फर्स्ट टर्म, फिर 2 टू द पावर 51 माइनस 1 एंड डिवीजन में आ गया 2 माइनस 1, दैट विल बी 1। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो t को लिखा जा सकता है, और एक कंडीशन गिवन थी कि a1 b1 के इक्वल है, तो ये आ गया है a1 टाइम्स 2 पावर 51 माइनस 1। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मिल गया 2 पावर 51 टाइम्स a1 और माइनस का a1। तो अब यहाँ से हो ही रहा था कि a1 इज इक्वल टू b1 गिवन है, और ये जो b1 दिया गया है वो लॉग का आर्गुमेंट था, यानी कि b1 तो अपने पास पॉजिटिव है। इनफैक्ट क्वेश्चन में गिवन भी था कि b1 इज पॉजिटिव, और यहाँ से हुआ ये कि अगर b1 पॉजिटिव था तो a1 भी पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि 2 पावर 51 a1 में से अगर कुछ निकाल दिया जाए तो जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी लेस देन 2 पावर 51 a1। तो यहाँ से कंडीशन अपने पास ये मिली कि t विल बी लेस देन 2 पावर 51 a1, और इसको कह देते हैं इनइक्वालिटी फर्स्ट, मतलब इसको कंडीशन फर्स्ट बोल देते हैं। फिर एक काम ये करते हैं कि a51 इज इक्वल टू b51 गिवन था, तो a51 को यहाँ पर लिख लिया है, a51 और b51 ये आपस में इक्वल गिवन थे। तो a51 अपने पास बना है a1 प्लस 50d, और d यहाँ पर गिवन AP a1 a2 a3 अप टू एंड सो ऑन, इसका कॉमन डिफरेंस दिया गया है, और इसको इक्वेट कर देते हैं b51 से। तो b51 अपने पास मिल जाएगा b1 और r टू द पावर, और r अपने पास 2 बन गया था, तो 2 टू द पावर 51 माइनस 1, तो 2 टू द पावर 50। अब इसको लिख लेते हैं a1 प्लस 50d इज इक्वल टू b1 को a1 लिख दिया और ये मिल गया 2 पावर 50, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और फिर एक कंडीशन और गिवन थी, स्मॉल s इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a51। तो इसके 51 टर्म्स का समेशन मिल गया 51/2 और फिर 2 a1 प्लस 50d। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको लिखा जा सकता है 51/2 और फिर a1 प्लस 50d। अब a1 प्लस 50d की वैल्यू गिवन थी 2 पावर 50 b1, और इसको सिंप्लीफाई करके ये मिल गया था 2 पावर 50 a1। तो इसकी वैल्यू को जैसे यूज किया ये मिला 51/2 एंड a1 प्लस 2 पावर 50 a1। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो s को यहाँ पर लिखा जा सकता है 51 a1/2 और प्लस का 51/2 डॉट 2 पावर 50 a1। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी गिवन थी और ये मिला था 2 पावर 50 टाइम्स a1। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए 51/2 को, तो ये जो भी रिजल्ट देगा वो 2 से बड़ा होगा। अब अगर ये रिजल्ट 2 से बड़ा है तो यानी कि ये वाला जो टर्म अपने पास आएगा 51/2 डॉट 2 टू द पावर 50, तो इनफैक्ट ये जो क्वांटिटी अपने पास आ रही है ये इनफैक्ट 2 पावर 51 a1 से तो बड़ी होगी। तो अब यहाँ से एक काम ये कर सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन आई है ये इफेक्टिवली 2 टू द पावर 51 a1 से बड़ा होगा ही होगा। तो अब यहाँ से अपने पास कंडीशन मिल गई कि जो s दिया गया है दैट विल बी ग्रेटर देन 2 पावर 51 a1, और इसको कह देते हैं कंडीशन 3। तो अब यहाँ से हुआ ये था कि t 2 पावर 51 a1 से छोटा था, s 2 पावर 51 a1 से बड़ा है। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि s विल बी ग्रेटर देन t।
तो s विल बी ग्रेटर देन t, तो एक चीज तो अपने पास ये आ गई कि ऑप्शन ए या बी इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब अपने को कंपेयर करना है a 101 एंड b 101 को। तो अब a 101 की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो a 101 अपने पास मिल जाएगा, a 101 दैट इज a1 प्लस 100d। और सिमिलरली b 101 ये अपने पास मिल गया है 2 पावर 100 a1। इनफैक्ट यहाँ पर आएगा b1, मगर b1 इज इक्वल टू a1 गिवन था, तो यहाँ पर a1 लिख लेते हैं। तो अब फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से एक काम ये कर लेते हैं कि d की वैल्यू को इस इक्वेशन से उठाते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से d की वैल्यू को उठाते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर गिवन था a 101 इज इक्वल टू a1 प्लस 100d, और d अपने पास मिल रहा था, d था 2 पावर 50 a1 माइनस a1 डिवाइडेड बाई 50। अब जैसे d की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो a 101 बन गया a1 प्लस 100 और फिर 2 पावर 50 a1 माइनस a1 डिवाइडेड बाई 50। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 50 टू जा 100, तो ये अपने पास मिल गया a1 प्लस 2 पावर 51 a1 और फिर माइनस का 2 a1। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये मिल गया 2 पावर 51 a1 एंड माइनस का a1। तो इस तरह से A101 अपने पास मिल गया है 2 पावर 51 A1 माइनस का A1। अब B101 को अगर देखा जाए तो ये अपने पास मिल रहा था 2 पावर 100 A1, तो B101 की वैल्यू ये गिवन थी। तो अब अगर यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया जाए तो एक चीज तो ऑब्वियस होगी कि B101 A101 से बड़ा ही होगा। तो अब यहाँ से वही कि s ग्रेटर देन t था एंड b ग्रेटर देन a, s ग्रेटर देन t एंड b ग्रेटर देन a, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।